उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उस पर्वत को अपने एक उँगली पर धारण करके ये बताया। उन पर्वत के महत्व, उन वृक्षों के महत्व को भगवान श्री कृष्ण ने बताया और उस महत्व को जो भगवान बताए, लेकिन उस महत्व को हम ना समझ के आज उस परंपरा को हम भूल गए। और उस गोवर्धन पूजा हमें उन वृक्षों, उन पर्वतों के महत्व को बताता है कि हमारे जीवन में ये क्या महत्व रखते हैं। बस उसी उद्देश्य को लेकर के नर्मदा मिशन के संस्थापक समर्थ सतगुरुदेव श्री भैया जी सरकार न जाने कितने जनजीवन को सुरक्षित करने के लिए 370 दिनों से अधिक अन्नहार फलाहार का त्याग करके ये अखंड महाव्रत को धारण करके ये सत्याग्रह कर रहे हैं। इसका केवल एकमात्र उद्देश्य है नर्मदा गौ माता को सुरक्षित करना, इस प्रकृति को सुरक्षित करना, इन वनों को सुरक्षित करना, क्योंकि ये हमारे जीवन दायक हैं, इनसे हमारा जीवन हमें मिलता है और यही हमारे जीवन को सुरक्षित रखते हैं। वो वृक्ष जो हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं, बिना प्राणवायु के जीवन नहीं चल सकता, तो उन वृक्षों के प्रति हमारी कृतज्ञता क्या होगी। जो नदियां हमें जीवन जीने के लिए जल देती हैं, क्योंकि बिना जल के जीवन संभव नहीं, तो उन जल नदियों के प्रति हमारी क्या कृतज्ञता होगी। यदि हमारे जीवन में हमें वो कृतज्ञता पता चल जाए और हम उन नदियों के, उन वृक्षों के प्रति अपनी उस कृतज्ञता को व्यक्त करके उन्हें सुरक्षित संरक्षित करने लगे, तो हमारा आगे आने वाला जो जीवन है वो सुरक्षित होगा। हमारी जो पीढ़ियाँ हैं कल वृक्षों को, जल को, इन गौ माताओं को देखने ना तरसें, क्योंकि बिना जल, बिना वृक्ष के जीवन ही संभव नहीं है, जीवन ही समाप्त हो जाएगा। तो उन पीढ़ियों को सुरक्षित करने के लिए इस सत्याग्रह सतगुरुदेव भगवान अन्नहार फलाहार का त्याग करके न जाने कितने लोगों के जीवन को बचाने के लिए लगे हुए हैं। एकमात्र उनका कोई स्वार्थ नहीं है सत्याग्रह को लेकर के कि वो अपने लिए ही ये अन्नहार फलाहार का त्याग करके सत्याग्रह कर रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हों, ये नदियां सुरक्षित हों, ये वन सुरक्षित हों, ये पर्वत सुरक्षित हों। केवल ये प्रकृति ही हमारा जीवन दायक है, ये हमारे जीवन को देने वाली है और हम अपने जीवन देने वालों के साथ यदि ऐसा दोहन शोषण करें तो हम खुद कल्पना करें, चिंतन हमारे विषय में होना चाहिए कि क्या हमारा जीवन सुरक्षित होगा। बस इसी चिंतन के साथ हम चिंतन करें कि हमारा जीवन कैसे सुरक्षित होगा और इन नदियों को, इन वृक्षों को हम सुरक्षित संरक्षित करें। इसी पवित्र उद्देश्य के साथ समर्थ सतगुरु श्री भैया जी सरकार 1 वर्ष से अधिक हो गए उन्हें अन्नहार फलाहार का त्याग करके, तो हम उन संत की उस वेदना को समझें, उस पीड़ा को समझें, क्योंकि वो वेदना, वो पीड़ा हम आपके लिए है, उन्होंने अपने लिए नहीं की। तो हम उनकी वेदना को समझ के उनके इस आंदोलन में, उनके सत्याग्रह में हम सहयोग करें। जन जन को जगाने का काम वो कर रहे हैं, क्योंकि जब जन जन जागेगा तभी ये नदियाँ, ये वृक्ष, ये प्रकृति सुरक्षित होगी। तो हमें जागना होगा और जाग करके उसे हम जान करके कि वो हमारी जीवनदायिनी है, हमारी जीवन रक्षक है, उनका जीवन हम सुरक्षित करना होगा, क्योंकि जब हम उनका जीवन सुरक्षित करेंगे वही हमारे जीवन को सुरक्षित करेंगे। मेरा नाम गुरु प्रिया ज्योति समर्थ।